हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इमेज पढ़ रहे थे, दोनों प्रकार का इमेज, मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसका जितना भी बेसिक पोर्शन था, क्या क्या हमें सवाल बनाने से पहले समझना चाहिए, वो सब कुछ समझ चुके थे। आज हम लोग इसका सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। बीते एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब पिछला क्लास यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, अन्यथा आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहले दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज का सवाल देखेंगे आज ही, और उसके बाद जल प्रतिबिंब वाटर इमेज का सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल ज़्यादा है इसलिए सवाल थोड़ा तेज़ी में करेंगे। और आपको चलिए थोड़ा सा बेसिक में आपको एक बात और समझा दें। पिछले क्लास में बस काम का बात यही समझना था आपको कि दर्पण किधर से भी रखा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर हो दर्पण, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, कुछ भी बना हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन के थ्रू। और ऑप्शन में हम ऑप्शन छाँटेंगे कैसे? जो चीज़ें नज़दीक दिखाई देती हैं वो चीज़ नज़दीक दिखाई देगी हमेशा, और जो चीज़ें दूर दिखाई देती है वो चीज़ दूर दिखाई देगी। ठीक है, और पलटता कैसे है, क्या कब पलटता है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है पहला, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में यदि एक दर्पण को mn रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी? किसका सवाल है? दर्पण प्रतिबिंब का। ठीक है, mn एक दर्पण है और उस पर आपको सवाल पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है यूपीएसएससी अमीन परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसको, प्रश्न आकृति में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आपको पिछले दिन ही समझा दिए थे। देखिए सीधा सा आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल समझिए पहले, बस एक ही एग्जांपल फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आज का भी क्लास थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहे। एरो किधर है? यहाँ पे ये जो दर्पण है, तो आप कहेंगे ये जो एरो है ना, ये एरो दर्पण के पास है, समीप है। तो ये जिसका जो इमेज बनेगा वो भी इमेज जो बनेगा वो एरो जो होगा वो दर्पण के नज़दीक होगा। ठीक है, तो आपको इतना सा समझना है बस कि जो चीज़ें पास दिखती हैं वो चीज़ें पास ही दिखेगी। बाकी इसका लाइन दूर है तो इसका लाइन हमेशा दूर ही रहेगा। ठीक है, एरो वाला पार्ट आगे में है तो यहाँ हमेशा आगे रहेगा। अब आप बताइए, यहाँ पे एरो आपको दिख रहा है, तो एरो आपको दिख रहा है कि ये पहले है, मिरर से क्या है ये सटा हुआ है, तो जो भी होगा इस तरफ भी तो एरो आपको पहले दिखाई देगा। ए नंबर में पहले है क्या? आप कहिए नहीं है। 2 नंबर में तो आसमान पे लेके चले गया है। सी नंबर में नीचे कर दिया, नीचे थोड़ी हो जाएगा। डी नंबर में क्या हो जाएगा? बिल्कुल एरो पहले है और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। पूरा नॉन वर्बल ऑप्शन के आधार पर ही सवाल बनाया जाता है। ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से सवाल देखते हैं। फिर से mn रेखा एक दर्पण प्रतिबिंब पर सवाल है। ये जितना भी सवाल है दर्पण प्रतिबिंब का ही सवाल है। ठीक है, तो बार बार सवाल आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये ऊपर वाला जो राम कहानी यहाँ लिखा हुआ है ये लिख करके आएगा। ठीक है, आपको फिलहाल समझना है कि ये सभी क्वेश्चन के लिए एक ही बार हम पढ़ दिए हैं। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है ये जो आपको, ठीक है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइन दर्पण से नज़दीक है तो ये हमेशा नज़दीक रहेगा। देखिए सी और डी में तो दूर कर दिया गया, काट दीजिए इसको पहले। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो रोम्बस के आकार का दिख रहा है ये ऊपर है, तो नीचे कहाँ से हो जाएगा? कैसे बदला, किस तरफ बदलेगा, ये सब तो आप दिमाग ही मत लगाइए। आप सिर्फ दिमाग लगाइए ऑप्शन कैसे छांटेंगे 4 में से 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर देखिए ये जो लाइन है, जहाँ पे हम लाइन खींच रहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा। ये जो लाइन है ये हमारा पहले है। ठीक है, ये जो लाइन है हमारा ये मिरर से नज़दीक है, तो इधर भी हमारा नज़दीक होगा। ए नंबर में तो दूर कर दिया, गलत हो जाएगा। बी नंबर ठीक है, सी में दूर है, डी में भी ठीक है। ठीक है, अब बी और डी में क्या है? ये नज़दीक है। और देख लेते हैं, और कुछ को चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो छोटा वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटा वाला ये कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में नीचे कर दिया, तुरंत गलत कर दीजिए, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। देखिए ये दर्पण रखा हुआ है, दर्पण में आपको दिख रहा होगा कि ये जो दर्पण है ये नीचे है, ऊपर कैसे पहुंच जाएगा? ठीक है, यहाँ भी ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर क्यों पहुंच जाएगा भाई ये? ठीक है, ऊपर नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर जो एरिया है यहाँ खाली अपने मन से तुम कैसे कर दिए?
खाली यहाँ दिख रहा है, ये बीच में खाली कर दिया, यहाँ तो खाली है नहीं, हर जगह पे डॉट डॉट है, तो डी नंबर ऑप्शन ही बचा, मार दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो ये जो आँख मार रहा है ना, ये जो आँख मारने जैसा आकृति जो है, ये हमारा नज़दीक है, ये हमारा नज़दीक है, तो हमेशा ये नज़दीक ही होगा, ये इस एरिया में होना चाहिए। अगर ये इस एरिया में नहीं है, उस वाले ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, अब इसके बाद चेक कर लेते हैं, इसके बाद क्या होगा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ जो देखिए, ठीक है, क्या ये जो रेखा सब जो ऐसे करके तिरछा वगैरह सब है, ये जो भी रेखा इस तरह से है ना, ये इस तरह से, अगर ये तिरछा है तो ये क्या मिरर में जा कर के सीधा हो जाएगा? मिरर में जा कर के कभी भी संभव है सीधा हो जाएगा? जैसे हम लोग ऐसे रहेगा कोई भी चीज़, तभी नहीं इधर जाके ऐसे होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर ऐसे है तो जाहिर सी बात है इधर जा कर के ऐसे होगा। ठीक है, अगर तिरछा है तो वो तिरछा ही रहेगा, लेकिन बस दिशा उसका बदल जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि डी नंबर आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों को सीधा कर दिया, और यहाँ हमारा ऑप्शन में प्रश्न में हमारा सीधा यहाँ पर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखते हैं, SSC CPO 2016 का क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले सबसे नज़दीक में क्या है, तो आप कहिएगा सबसे नज़दीक में तो हमको डॉलर दिखाई दे रहा है। क्या ए नंबर ऑप्शन में डॉलर है? तो आप कहिए नहीं है। बी नंबर ऑप्शन में सबसे नज़दीक में डॉलर है, तो आप कहिए नहीं है। सी नंबर में सबसे नज़दीक में डॉलर है, तो आप कहिए हाँ है। डी नंबर में डॉलर है, तो डी में भी डॉलर है। ठीक बात है, चलिए तो ऑप्शन बच गया अब सी और डी। अब सी और डी में और क्या है, सी और डी में देखिए ये वाला फिर हमारा नज़दीक है, तो क्या ये वाला है यहाँ पे? तो आप कहिए ये वाला हमारा यहाँ पे नहीं है, ये वाला हमारा डॉलर है, यहाँ पे है बिल्कुल। ये रेड से आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल है, यहाँ भी है, बिल्कुल है। बी ऑप्शन भी चेक करें, कोई फ़ायदा नहीं है, बी भी सेम है। ठीक है, उसके बाद जेड चेक कर लेते हैं। देखिए जेड हमारा पलटेगा कि नहीं पलटेगा, तो बिल्कुल पलटेगा। यहाँ पर जेड सेम टू सेम उतार दिया है डी नंबर में, ये गलत हो जाएगा। इसलिए पिछले क्लास में ए से लेकर के जेड तक आपको दिखा दिए थे कि कब कैसे पलटेगा, कब कैसे नहीं पलटेगा। फिलहाल अगर आप जेड को नहीं भी देखते हैं तो ऐसे भी सवाल बन जाएगा। आप कहिएगा सवाल कैसे बन जाएगा ऐसे, तो दिखा देते हैं कैसे बन जाएगा। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये वाला वाट जिसको अभी घेर रहे हैं, तो अगर आप बताइए ये जो वाट है इसको कभी भी आप दर्पण पे रखिएगा, तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये तो हमेशा ऊपर ही रहेगा ना, ये पलटेगा नहीं पलटेगा वो बात की बात है, लेकिन जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, क्या सी यहाँ जो डी नंबर ऑप्शन है, ये देखिए डॉट को ऊपर कर दिया है। डॉट अपने आप ऊपर कैसे हो जाएगा? ऊपर नहीं हो सकता है, तो डी नंबर को आप वहाँ से भी गलत कर सकते हैं। बहुत सारा तरीका है सवालों को, ऑप्शन को छांटने का। ठीक है, आप जितना जल्दी कर लीजिए उतना अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स नज़दीक है हमारा, तो बॉक्स हर ऑप्शन में नज़दीक होगा, तो चारों ही ऑप्शन में बॉक्स को नज़दीक ही रखा है। ठीक है, तो बॉक्स से तो कोई काम बनने वाला नहीं है। अब जो ये लाइन है, अब इस लाइन में देखिए, इस लाइन में ये छोटा वाला जो लाइन है ना, ये पहले है, तो हर जगह पे पहले होना चाहिए। ए नंबर गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ा वाला है। बी नंबर में तो पहले गायब ही कर दिया यहाँ से। सी नंबर में यहाँ पे पहले है, ठीक है। डी नंबर में दोनों को बराबर कर दिया, गलत कर दीजिए। बिहार सचिवालय जो स्नातक स्तर पे एग्ज़ाम हुआ 2015 वाला, जो कि 18, 19, 20 में फाइनल हुआ था आराम से सुस्ता करके, वही वाला एग्ज़ाम है। नहीं 21, 22 में हुआ था, हाल ही में तो फाइनल किया था 21 या 22 में। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 नंबर में जो क्वेश्चन है, तो मिरर इधर लगा दिया है। ठीक है, तो कोई फ़र्क उससे पड़ने वाला है नहीं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा हमारा, जो नज़दीक है वो नज़दीक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे किस पे बनाए, चलिए किसी पे ही बना लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए इसको देखते हैं, ये सबसे नज़दीक है तो इधर भी ये सबसे नज़दीक होगा। ठीक है, फिगर में ये हमारा इधर भी सबसे नज़दीक होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, अगर मिरर इधर रखा हुआ है, ऐसे आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। अब इधर दर्पण है, इधर भी एक सर्कल कर दिए। ठीक है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा इस तरफ, तो आप कहिएगा जो चीज़ नज़दीक है वो नज़दीक दिखाई देगा। ये नज़दीक है तो ये ऐसे दिखाई देगा, और ये दूर है तो ये ऐसे दिखाई देगा। इतना समझ आ गया। अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा, तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ये कैसे दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है ये कैसे बदल रहा है।
ऑप्शन में अर्थात जो चीज़ हमारा यहाँ पे है ना वो चीज़ हमारा इधर दिखाई देगा ऑप्शन में, अर्थात जो चीज़ हमारा यहाँ पर है ना, जो चीज़ हमारा यहाँ पर है वो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, और ये जो गोल है, ये वाला जो गोल है वो इधर आएगा। तो ऑप्शन में हमें ये सर्कल में कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये गोल इधर दिखाई देगा और ये इधर दिखाई देगा, क्योंकि मिरर इमेज जो है इस तरफ है, इमेज जो है इस तरफ है, तो हमें देखना इधर से है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पीछे से इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पीछे से चेक कर सकते हैं एक चीज़। तो बाकी आपका जैसे मन है, कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए सवाल देखते हैं। देखिए तो ये हमारा यहाँ है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि ये हमारा स्टार्टिंग में होना चाहिए। स्टार्टिंग में मतलब कि इधर होना चाहिए, इधर, यहाँ पर, ठीक है, इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है। यही कन्फ्यूज़न होगा आपको, यही वाला हमेशा आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगा कि नज़दीक जो इसमें होगा ना, क्योंकि इमेज यहाँ पर है। अगर आप इस वाले ऑप्शन को देखिए, ए नंबर ऑप्शन के लिए, तो इमेज जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा जो ये डैश होना चाहिए ना, ये डैश, वो वाला हमारे लिए यहाँ होना चाहिए। ये यही आपको बस इसमें यहाँ पे समझना है, ठीक है, तब आप इस सवाल को आसानी से कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं अब, ये अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे नहीं है, ए नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा, सी और डी में सही दिया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ऊपर नीचे, जो ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, ये वाला ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, यहाँ ऊपर कर दिया इसको, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसको आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर, ताकि आपको ऑप्शन समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन में किस तरह से बदल के दिखाई देगा। ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, बस आपको यही समझना है कि अगर मिरर इमेज अगर इधर हो गया, जैसे आपको देखिए ये अगर इधर से देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, आप ये अगर इसको इधर से देख रहे हैं तो ये इधर से इधर दिखाई देगा। लेकिन ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा ना, तो ये कैसे लिखा हुआ रहेगा, ऑप्शन में तो ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो जो चीज़ यहाँ पे हमें नज़दीक देखना है ना, नज़दीक हमारा वो पार्ट इधर चला जा रहा है, ये नज़दीक मिरर के हिसाब से यहीं पे नज़दीक है। लेकिन ऑप्शन में क्योंकि वहाँ पे मिरर तो यहाँ लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शन तो अलग से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन में हमें उसे इधर से देखना है कि ये नज़दीक यहाँ वाला एरिया होगा। नज़दीक कौन वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया नज़दीक होगा। बस इसी को आपको समझना है। चलिए देखते हैं अब सवाल आगे। देखिए कुछ भी नहीं है, जाहिर सी बात है कि एरो नीचे है, तो जिसमें एरो नीचे नहीं है उसको तुरंत काट दीजिए। चलिए अब दोनों ऑप्शन में एरो नीचे है, अब बीच में हमारा ये डार्क वाला है, तो यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे नहीं है, डी भी काट दीजिए, सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में 6 लिखा हुआ है, 6 9 थोड़ी हो जाएगा, 6 कभी भी 9 नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 9 ही है, पहला बात। अब इसको पलटाना है हमें, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें पलटाना है। अब देखिए लाइन जो है वो लाइन कैसा है, तो आप लाइन देखिए, लाइन ऐसा ऐसा खींचा हुआ है, सीधा वाला लाइन कैसा खींचा हुआ है, सीधा वाला। लेकिन यहाँ जो लाइन है डी नंबर ऑप्शन में, वो ऐसा ऐसा वाला लाइन है, तो लाइन बदल कैसे जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है कि नीचे में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये पहले देख लीजिए, नीचे में हर जगह होना चाहिए। ए में नहीं है, नहीं होगा आंसर, सी में नहीं है, डी में नहीं है, डी में है लेकिन तिरछा कर दिया, तिरछा होगा नहीं, आगे पीछे हो सकता है, तिरछा थोड़ी हो जाएगा। सीधा है तो रहेगा तो सीधा ही, तिरछा अगर प्रश्न में ही रहेगा तभी तिरछा होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 11 का बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल है लेटर पे, ठीक है, लेटर वाला पढ़ा भी दिए थे आपको पिछला दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको मान के चलना है कि इमेज यहाँ पे है, ठीक है, जब भी आपको सवाल में दिया हुआ ना रहेगा आपको मान के चलना है कि इसके बाद दर्पण लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब SOLVED है, तो जाहिर सी बात है आपको पहले ये समझना है सबसे पहले डी आएगा। इधर क्या लिखा आएगा सबसे पहले, बदलेगा नहीं बदलेगा वो बाद में समझना है, सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा, ठीक है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तो डी आ जाएगा, यहाँ पे चारों जगह पे डी ही है, उसके बाद ई है हर जगह पे, ठीक है। उसके बाद देखिए भी जो है, भी पलटेगा तो क्या बदल जाएगा, भी पलटेगा तो बदलेगा क्या, तो आप बोलिए भी पलटने पे नहीं बदलता है, भी तो जस का तस ही रहेगा, भी जो है हमारा जस का तस ही रहेगा। और कौन सा लेटर पलटने पर बदलता है या नहीं बदलता है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, 20 से कट कर दीजिए उसको, पिछले क्लास में बताए हुए थे। अगर दोनों तरफ सेम आकृति बन रहा है
तो वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो भी हमारा चेंज नहीं होगा, बी ऑप्शन में चेंज कर दिया है, डी ऑप्शन में चेंज कर दिया है, 2 ऑप्शन तो हमारा बाहर हो गया। अब उसके बाद देखिए एल जो है, एल को देखिए, एल यहाँ पे नीचे में एल एरिया पे है। एल का जो पार्ट है ये नीचे है तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ए नंबर ऑप्शन में एल को ऊपर कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, बिटवीन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बिटवीन लिखा हुआ है। सबसे पहले एन आएगा, चारों ही ऑप्शन में एन ही है। उसके बाद दोनों ई आएगा, सीधा ई तो होगा नहीं, ई बदल जाएगा, ठीक है। ई क्या होगा हमारा? बदल जाएगा, एक ऑप्शन कट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए उसके बाद देखते हैं, देखिए टी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? टी भी बदल जाएगा। टी बताइए तो टी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जाहिर सी बात है, टी अगर ऐसे है तो ये कैसा हो जाएगा? ये आगे वाला टो इसका आगे की तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ से दिखेगा। तो जहाँ पे टी नहीं बदला हुआ है उसको काट दीजिए। कहाँ कहाँ टी नहीं बदला हुआ है? सी नंबर ऑप्शन में नहीं बदला हुआ है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन में नहीं बदला। अब बच गया ए और डी। इसमें देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन जो है सेम है, मतलब कि लेटर सेम है। एन डबल ई तक चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, डब्लू भी चेक करे कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों सेम है। ये ई भी चेक करे कोई फ़ायदा नहीं है, टी भी चेक करे कोई फ़ायदा नहीं है, बस बी और डी अलग अलग है, ठीक है। तो अब आप बताइए बी को दर्पण में रखने पर ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जाहिर सी बात है ये बदलेगा, क्योंकि इसका जो सिरा वाला पार्ट है ये आगे है, तो इधर से भी ये आगे होगा, ठीक है। तो ये डी की तरह दिखने लगेगा। तो डी कहाँ है? ए नंबर में है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। इसीलिए पिछला क्लास में लेटर पलटा करके दिखाए हुए थे कि कब लेटर कैसा दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? जाहिर सी बात है ए पलटेगा, ऐसे करके लिखाई देगा ये, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन में तो यहाँ पे ए नहीं पलटाया, तो ए तो पहले गलत हो जाएगा। बाकी तीनों में ठीक है। बाकी आपको जो इच्छा हो वो चेक कर लीजिए पीछे से, ठीक है। सबसे पहले ई देखते हैं, तो ई तीनों जगह पे सेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए टी जो है यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया है बी नंबर ऑप्शन में। बी नंबर ऑप्शन में टी जो है सेम टू सेम है, तो गलत हो जाएगा, ये पलटेगा, ठीक है। उसके बाद बच गया अब सी और डी नंबर। क्या बचा? सी और डी नंबर। तो सी और डी में देख लेते हैं। चलिए सी और डी में देखिए क्या क्या नहीं चेंज किया है। देखिए यहाँ पे ये दोनों पी है, तो ये इमेज में जैसा ही बनेगा दोनों जगह पे सेम ही बनेगा। यहाँ पे देखिए पी और क्यू बना दिया उसको, ऐसे भी आप गलत कर सकते हैं इसको। अरे एक ही चीज़ का आकृति बदल थोड़े जाएगा, इमेज जो दोनों का बनेगा सेम ही बनेगा। यहाँ पे एक को पी बना दिया, एक को क्यू बना दिया, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर आंसर, 14 का डी नंबर। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 नंबर में अब संख्या है, तो चलिए संख्या को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा होगा 6, ठीक है। एक सेकेंड, ये जो सवाल है ये 36 दर्पण वाला सवाल लग रहा है, ठीक है। चलिए 36 दर्पण नहीं, वही है, क्वेश्चन तो उसी का था, दर्पण प्रतिबिंब का ही, नहीं दर्पण का ही है। चलिए ये सारा क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का ही चल रहा है अभी, ठीक है। अलग से किए हैं या नहीं किए हुए हैं? हाँ, यहाँ से क्वेश्चन जो है जल वाला है, ठीक है। चलिए क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो इसको सवाल देखते हैं। अब आप बताइए यहाँ पे दर्पण लगे रहेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? तो आप बोलिएगा सबसे पहले तो भैया 6 आएगा, सबसे पहले तो 6 आएगा। क्या पहला नंबर ऑप्शन में 6 दिख रहा है? तो आप बोलिएगा नहीं दिख रहा है। सी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बी में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डी नंबर ऑप्शन इकलौता है जिसमें सबसे पहले आगे में 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 5 8 0 8 5, तो सबसे पहले तो 5 होगा और 5 पलटेगा भी, इतना आपको समझ होना चाहिए। यहाँ पलटाया नहीं, गलत है। यहाँ भी नहीं पलटाया, गलत है। अब 3 जो है, 3 जो सबसे लास्ट में दिख रहा है, बताइए तो ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? जाहिर सी बात है ये भी पलटेगा। ये 3 ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये 3 ऐसे दिखाई देगा। सी और डी दोनों जगह पे सेम ही है। चलिए और कुछ देख लेते हैं, और किसी को चेक कर लेते हैं। और किसको चेक कर लें? चलिए दोनों में मिलाते हैं कहाँ तक सेम ही है। पहला 5 8 0 ये सेम है, 5 8 0 ये सेम है, फिर 8 भी सेम है, ये भी 8 सेम है। तो इकलौता ये वाला 5 और ये वाला 5 खाली अलग है, तो 5 बदलेगा। यहाँ पे 5 को नहीं बदला गया सी ऑप्शन में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये वाला 5 इधर जैसे ही इमेज में आएगा, जाहिर सी बात है ये वाला 5 बदल जाएगा। कुछ इस तरह से लिखना होगा हमें इसे, ठीक है। इस तरह से लिखाएगा ये, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर
बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर, समान दिखते हैं, ठीक है, दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। बताए हुए थे पिछला क्लास में 11 लेटर ऐसा है जो कि दर्पण में देखने पर समान दिखता है, और जल प्रतिबिंब में ऐसा 9 लेटर है जो समान दिखता है, और दर्पण में 11। और दर्पण और जल दोनों में जो समान दिखता है वो कितना होता है, वो 4 होता है, ठीक है, पिछला क्लास में बताए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।